नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि लगातार बदलती जा रही है। अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी भी उनकी छवि को खराब नहीं कर पा रही। राहुल गांधी एक सांसद हैं, लेकिन फिर भी वो देश के ऐसे ऐसे कोनों में पहुंच रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना चाहिए था। जहां लोगों की दिल की बात पीएम मोदी को सुननी चाहिए थी, वहां मोदी ने उन्हें अपनी ही मन की बात सुना दी। लेकिन राहुल गांधी आज जानते हैं कि जनता के असल मुद्दे क्या है। अब पीएम नरेंद्र मोदी को अपने विदेशी दौरों से फुर्सत मिले तो वो अपने देश में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दे पाएंगे। इस वक्त राहुल गांधी पैंगोंग झील पहुंचे हैं, जो कि लद्दाख में है। जहां मोदी नहीं पहुंच पाए, वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन देश में क्या समस्या है अभी भी उनकी तरफ नहीं देखा जा रहा। अगर वो देख लेते, जनता की बात को सुन लेते, उनकी मन की आवाज को सुन लेते, तो देश के हालात शायद कुछ सुधर जाते। राहुल गांधी को वहां जाना ना पड़ता अगर सरकार वहां पर पहुंच जाती। बाइक पर सवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लद्दाख से जो तस्वीरें सामने आई, सबका दिल उन तस्वीरों ने जीत लिया। और वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार की नाकामियों को छुपाने में व्यस्त हैं। सरकार की नाकामी में से एक है चीन की बढ़ती हुई हिमाकत। चीन लगातार जिस तरह से देश की सीमाओं में घुसकर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, उस बारे में मोदी ने अपने मन की बात को जनता के सामने शायद ही कभी रखा हो। अब राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे हैं। शायद ही कोई बड़ा नेता इतने दिनों के लिए लद्दाख पहुंचा हो जितने दिनों के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे, वो भी घूमने के लिए नहीं, बल्कि वहां के लोगों का हालचाल जानने के लिए। राहुल गांधी खतरनाक माने जाने वाली पैंगोंग झील के इसी इलाके में पूरे स्वैग के साथ पहुंचे। सोशल मीडिया पर बाइकर राहुल गांधी की तस्वीरें खूब देखी जा रही हैं। बाइकर राहुल गांधी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी सोशल मीडिया इस वक्त उनकी उन फोटो से लबरेज है जिनमें वो एक बाइकर्स के अंदाज में दिखाई दे रही हैं। जहां बीजेपी के नेता ऐसी ऐसी जगहों पर पूरे तामझाम सुरक्षा के साथ पहुंचते हैं, वहां राहुल गांधी महज एक बाइक पर पहुंच गए, उनके साथ कोई भी अन्य सुरक्षा नहीं थी। अब जब राहुल पैंगोंग झील पहुंचे तो चीन पर बात जरूरी थी, क्योंकि वो राहुल गांधी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी नहीं हैं जो चीन पर बोलने से पहले दो बार सोचे या फिर बैकफुट पर हो जाए। जिस बात को सरकार बार बार नकारती है, उसी बात को वहां के लोगों ने स्वीकार लिया, जिसका खुलासा खुद राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने उन्हें खुद बताया है कि चीनी सेना वहां पर घुसी थी, लेकिन पीएम कहते हैं कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की 77वीं जयंती पर लद्दाख पहुंचे। उन्होंने यहां पैंगोंग त्योस लेक पर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नम आंखों से याद किया। राहुल ने बताया कि उनके पिता को लद्दाख सबसे खूबसूरत लगता था। इतना ही नहीं, उन्होंने बाइक से सफर का अपना अनुभव भी मीडिया के साथ साझा किया। आप पहले वो सुनिए। बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। तो मैं आना चाहता था, तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया जाया। So how was the bike ride yesterday? You traveled almost 160 kilometers. It was nice. It was nice. Because I find जो अगर बाइक से जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा आसानी से बातचीत हो जाती है, मतलब एक्सेस आसान होती है। गाड़ी में थोड़ा बंद रहते हैं तो कम बातचीत हो पाती है। अगर यहाँ पे कम ट्रैफिक है तो सिक्योरिटी वाले इतना माइंड नहीं करते हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में शायद मुझे ना करने दें।
इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जब वहां के लोगों से बात की, खासकर युवाओं से जब उन्होंने बातचीत की, तो युवाओं ने बताया कि किस तरह की परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। बेरोजगारी जो है वहां अभी भी वो अहम मुद्दा है। काफ़ी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज़ से स्टेट चलना चाहिए। जहां एक और सरकार दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के लोग खुद राहुल गांधी को सच्चाई बता रहे हैं कि कैसे चीन ने उनकी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन चीन की सेना वहां घुसी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जनता की नहीं बल्कि अपने मन की बात सुनते हैं और अपने मन की बात को ही जनता के सामने सुनाते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी